नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं वो वारदात है अजमेर, राजस्थान से। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। अजमेर छावनी बोर्ड के पार्षद रह चुके 70 साल के सवाई सिंह अपने बेटे की शादी का निमंत्रण देने के लिए 7 जनवरी 2023 को बंसेली गांव स्थित युवराज फोर्ट रिजॉर्ट गए थे। उस समय दिन का करीब 1 बज चुका था। वहां उनके दोस्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष दिनेश तिवारी और खलील पुष्कर मौजूद थे। तीनों एक दूसरे का हाल समाचार लेते हुए शादी के बारे में बातें कर रहे थे। सवाई सिंह के बेटे की 16 जनवरी को शादी थी। उस वक्त सब कुछ सामान्य था। चारों हल्के फुल्के माहौल में परिवार, समाज और साथ साथ प्रदेश, देश की राजनीति की भी चर्चा कर रहे थे। कुछ समय में ही अचानक कुछ बदमाश रिजॉर्ट में घुस आए और उन पर दनादन फायरिंग शुरू कर दी। उनके निशाने पर कौन थे कौन नहीं समझना मुश्किल था। तभी एक गोली सवाई सिंह के सिर में जा धंसी और वो वहीं गिर गए। उस धुआंधार फायरिंग में दिनेश तिवारी को भी गोली लग गई। गोली चलने की आवाज सुनकर रिजॉर्ट के कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी दौड़ते हुए उस ओर आ गए। हमलावर उन्हें देखकर भागने लगे। वे 3 की संख्या में थे। उनमें से 2 भागने में सफल हो गए, जबकि एक मौके पर ही दबोच लिया गया। संयोग से खलील को गोली नहीं लगी थी, जबकि सवाई सिंह पूरी तरह से बेसुध जमीन पर गिरे हुए थे। उनके सिर से काफी खून बह रहा था। तिवारी भी पेट पकड़े वहीं जमीन पर गिरे हुए थे, किंतु वो होश में थे। सभी घायलों को तुरंत JLN अस्पताल ले जाया गया। साथ ही दिन दहाड़े हुई इस वारदात की सूचना भी पुष्कर थाने को दे दी गई। SHO डॉक्टर रवि सामरिया सूचना पाते ही दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। वहां दबोचे गए एक आरोपी सूर्य प्रताप सिंह को हिरासत में ले लिया और आगे की तहकीकात के लिए SHO अस्पताल जा पहुंचे। तब तक घायलों में सवाई सिंह को डॉक्टर मृत घोषित कर चुके थे, जबकि दिनेश तिवारी का इलाज चल रहा था। वो होश में थे। गोली उनके पेट में लगी थी। उनके बयानों के आधार पर सूर्य प्रताप सिंह, धर्म प्रताप सिंह और अन्य एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पूर्व पार्षद सवाई सिंह की मौत की खबर कुछ मिनटों में ही पूरे शहर में फैल गई। स्थानीय नेता और उनके परिवार के लोग भागे भागे अस्पताल पहुंच गए। इस वारदात के बारे में CO छवि शर्मा, अजमेर के SP चूनाराम जाट, ASP वैभव शर्मा, SHO महावीर प्रसाद ने भी घटनास्थल और अस्पताल आकर मामले का जायजा लिया। पुलिस को शुरुआती जानकारी घायल दिनेश तिवारी से मिल गई थी। घटना स्थल पर मौजूद खलील ने भी हमले से संबंधित कई जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि सभी रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल के पास बैठे चाय पी रहे थे। तभी 3 युवक हथियार लेकर अचानक वहां आ धमके थे। उनसे कोई पूछताछ होती, इसका उन्होंने मौका ही नहीं दिया। उनके बयान लेने के बाद सवाई सिंह का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसी रोज पोस्टमार्टम हो जाने के बाद शव परिजनों को भी सौंप दिया गया। इस घटना में मारे गए सवाई सिंह इलाके के एक बहुचर्चित शख्स थे। वो 1990 के दशक में अजमेर छावनी बोर्ड के पार्षद थे। अपने दोस्त दिनेश तिवारी को बेटे की शादी का कार्ड देने के लिए पुष्कर गए हुए थे। वहीं उन पर जानलेवा हमला हुआ था और उनकी मौत हो गई थी। वारदात की जांच पड़ताल के दरमियान पुलिस को अधिक भागदौड़ नहीं करनी पड़ी, क्योंकि तीनों हमलावर पकड़े जा चुके थे, जिनमें एक व्यक्ति हमले के बाद चिल्लाने लगा था, मैंने पिता की मौत का बदला ले लिया, आज मेरी कसम पूरी हो गई। जांच अधिकारी के सामने हमलावर सूर्य प्रताप सिंह खुद सब कुछ बताने को तैयार था कि उसने सवाई सिंह को गोली क्यों मारी। दरअसल उसने 30 साल पहले अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। उसके पिता मदन सिंह एक स्थानीय पत्रकार थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वो बच्चा था। इस तरह पुराने हत्याकांड की उलझी हुई गुत्थी भी इससे जुड़ गई थी, जिसके मुख्य आरोपी सवाई सिंह थे, किंतु वो दूसरे आरोपियों की तरह बरी कर दिए गए थे। इस हत्याकांड की कहानी से जुड़ी इस वारदात की कहानी इस प्रकार से सामने आई। बात अप्रैल मई 1992 की महीने की है। उन दिनों अजमेर शहर में एक सेक्स स्कैंडल की चर्चा लोगों के जुबान पर थी। इस स्कैंडल में 100 से अधिक छात्राओं के साथ ब्लैकमेलिंग की चर्चा अखबारों की सुर्खियां बन गई थी। वे अजमेर के एक नामी गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं थी, जो राजस्थान और दूसरे पड़ोसी प्रदेशों के विभिन्न इलाकों से आई थी। यौन शोषण की शिकार कुछ लड़कियां अपनी आप बीती पुलिस को भी सुना चुकी थी। उस स्कैंडल में लिप्त लोगों के गिरेबान तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे थे। इस मामले पर कुछ स्थानीय पत्रकार और अखबार भी नजर गड़ाए हुए थे।
उन्हीं में एक पत्रकार मदन सिंह भी थे। वो एक स्थानीय अखबार लहरों की बरखा के संपादक थे। मदन सिंह ने इस अखबार में छात्राओं के सेक्स स्कैंडल की सीरीज छापनी शुरू कर दी थी। हर सीरीज में पुलिस प्रशासन और दूसरे सफेदपोश राजनेताओं के इसमें शामिल होने का खुलासा किया जाने लगा था। इस तरह की सीरीज 2-4 ही नहीं बल्कि सितंबर 1992 के पहले सप्ताह तक कुल 76 सीरीज छापी गई थी। ये आखिरी सीरीज साबित हुई, कारण 4 सितंबर 1992 को संपादक मदन सिंह पर रात के 10 बजे हमलावरों ने गोलियों की बौछार कर दी थी। उस वक्त वो अपने स्कूटर में पेट्रोल भरवाने घर से निकले ही थे। हमलावर श्रीनगर रोड पर अम्बेसडर कार में सवार थे। हमले से घायल होने पर मदन सिंह ने बचाव के लिए पास के नाले में छलांग लगा दी थी। हमलावर उन्हें मरा समझकर फरार हो गए थे। उन्हें जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मदन सिंह को बचा लिया गया था। कई दिनों तक उनका इलाज चलता रहा। वे धीरे धीरे स्वस्थ भी हो रहे थे कि तभी 11 सितंबर को अस्पताल के वार्ड में ही रात के अंधेरे में मौका देखकर हथियारों से लैस 4-5 हमलावर फिर आ धमके। वे कंबल से अपना चेहरा ढके हुए थे। आते ही उन्होंने सो रहे मदन सिंह पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। इस हमले में उन्हें 5 गोलियां लगी थी। तब उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी 3 दिन बाद ही मौत हो गई। इस हमले की एकमात्र चश्मदीद उनकी मां घिसी कंवर थी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जायसवाल, पूर्व पार्षद सवाई सिंह, नरेंद्र सिंह समेत अन्य कई लोगों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामला एक पत्रकार की हत्या का था। इस कारण पुलिस और प्रशासन पर काफी दबाव था। फिर भी आरोपी पकड़े जाने के बावजूद तुरंत जमानत पर छूटते रहे, जिनकी अदालत में पेशी हुई और सबूत के अभाव में वे बरी होते चले गए। मदन सिंह के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे धर्म प्रताप और सूर्य प्रताप थे। उन्होंने अपने पिता पर हमला भले ही नहीं देखा था, लेकिन उनकी अस्पताल में दर्दनाक मौत को जरूर महसूस किया था। तभी से उनके मन में बदले की भावना भर गई थी। दूसरी तरफ पुलिस की लापरवाही और गवाहों के लगातार बदलने से आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कमजोर पड़ गया था। समय बीतने के साथ सूर्य प्रताप किशोर अवस्था पार कर 18 साल का नवयुवक बन गया था। इसी के साथ उसके मन में दबी पिता के हत्यारों से बदला लेने की भावना भी मजबूत हो गई थी। गर्म खून के जोश में आकर उसने अपने मन की बात अपने छोटे भाई को बताई। उसने बड़े भाई की इच्छा के साथ अपनी सहमति जता दी। उन्हें एक दिन मौका भी मिल गया और उन्होंने एक आरोपी शिव हरे को घात लगाकर दबोच लिया। उसकी लात घूसों से जमकर पिटाई कर दी। उसके हाथ पैर भी तोड़ डाले। इस हमले से शिव हरे बुरी तरह से घायल हो गया था। उसका अस्पताल में इलाज जरूर चला, लेकिन वो बच नहीं पाया। तब बात आई गई हो गई। इससे दोनों भाइयों के कलेजे में थोड़ी ठंडक महसूस हुई। फिर भी बदले की चिंगारी सुलगती रही। दोनों ने पूरे 10 साल तक अपने सीने में सुलगती चिंगारी को दबाए रखा। इस बीच वे मुख्य आरोपियों में डॉक्टर राजकुमार जायसवाल और सवाई सिंह को निशाना बनाए रहे। आखिरकार एक दिन उन्हें मौका मिल ही गया। अजमेर के रीजनल कॉलेज के सामने एक रेस्टोरेंट में उन नेताओं पर दोनों भाइयों ने ठीक उसी तरह से हमला कर दिया जिस तरह से उसके पिता पर हुआ था। इस बार दोनों भाइयों की किस्मत ने साथ नहीं दिया। जायसवाल और सिंह का इस मामले में बाल भी बाका नहीं हुआ। उल्टा दोनों भाई जानलेवा हमले के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि वे जल्द ही जमानत पर छूट भी गए। जहां तक मदन सिंह की हत्या की बात है तो उस मामले में कई तरह की अड़चनें थी। उस हत्याकांड से जुड़े वकील अजय प्रताप वर्मा के अनुसार मदन सिंह पर 2 बार जानलेवा हमले हुए थे। पहली बार बाजार के हमले की रिपोर्ट अलवर गेट थाने में दर्ज हुई थी, जबकि दूसरी बार उन पर हमला अस्पताल में हुआ था। उसकी रिपोर्ट सदर कोतवाली में दर्ज की गई थी। बाद में दोनों मामलों को जोड़कर जांच की गई थी। मदन सिंह के अस्पताल में इलाज चलने संबंधी बातें और उनकी मां के बयानों के आधार जांच की प्रक्रिया बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाई थी। अदालत में उसे लेकर कई विरोधाभास पैदा हो गए थे। मामला हाई कोर्ट तक जा पहुंचा था, लेकिन उसके द्वारा वारदात को रिक्रिएट करने के बाद तैयार की गई रिपोर्ट से चश्मिश गवाहों के बयान मेल नहीं खाने के कारण आरोपी 2004 में बरी हो गए थे। उस दौरान सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई थी। सवाई सिंह और दूसरे असूख वाले आरोपी ये मानकर चल रहे थे कि उन्हें मदन सिंह हत्याकांड से छुटकारा मिल गया है। सवाई सिंह के बेटे सूर्यदेव सिंह की 15 जनवरी 2023 को शादी होनी थी, जिसका उन्होंने स्नेह भोज 16 जनवरी को रखा था। सवाई सिंह की मौत से दिवंगत पत्रकार मदन सिंह के बेटे खुश है कि उन्होंने अपने पिता के हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि उसकी पत्नी नीमा शेखावत ने भी मीडिया के सामने इस बाबत खुशी जताई। पुलिस जांच के बाद अजमेर एसपी चुनाराम जाट ने बताया कि सवाई सिंह से बदला लेने के लिए
सूर्य प्रताप ने इलाके के नामी बदमाश आकाश सोनी से शूटर्स मांगे थे। उसके बाद उन्होंने अपनी योजना में भरतपुर के शूटर कपिल और विकास को शामिल कर लिया था। सूर्य प्रताप ने उन्हें अजमेर में ठहराया था। उसके बाद उसने अपने भाई धर्म प्रताप और विनय प्रताप सिंह के साथ मिलकर सवाई सिंह के बारे में जानकारी दी। उसकी तस्वीरें दिखाकर पहचान करवाई। पूरी तैयारी के बाद सूर्य प्रताप, धर्म प्रताप और विनय प्रताप ने दोनों शूटर्स को रिजॉर्ट में ले जाकर हमला बोल दिया। इस तरह से इस मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है और सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पूरी करने में लगी हुई है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।